Welcome. देखिए, दो संख्याओं में 3 8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है। तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी ये ज्ञात करना है। देखिए, दो संख्या है, उसका अनुपात दिया गया है, रेशो दिया है 3 और 8 का। अगर ये रेशो है तो संख्याएँ 8x और 3x होगी। जाहिर है ये बड़ी होगी और छोटी होगी ये। तो जब इनका अंतर दिया है, इनका इस संख्याओं का अंतर 115 दिया गया है। अगर इसका अंतर 115 है तो इनका अंतर कितना हुआ 5x, यानी कि हमारा 5x जो है, हमारा जो संख्याओं का अंतर है वो संख्या 115 के बराबर है। यानी कि x हमारा अगर जो अंतर निकाला जाए तो कितना आ गया 23 आ गया। अब पूछा है छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी पूछी है या बड़ी पूछी है, उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब छोटी पूछी है तो छोटी संख्या 3x है, यानी कि 3 के गुणा में 23 हो जाएगा और 3 तिया 23 तिया 69 और यही इसका आंसर है। यानी कि वो जो छोटी संख्या है वो 69 है और ये इसका आंसर भी है। देखिए, कोई संख्या 738 रुपये है, उसको 3 व्यक्ति ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि उनका जो अनुपात है वो 2:3:4 के अनुपात में है। तदनुसार उनमें बी का हिस्सा कितना होगा वो ज्ञात करना है। अभी देखिए, संख्या जो है उनका जो ए बी सी व्यक्ति जो है उनको किस अनुपात में बांटा गया है 2:3:4 के अनुपात में उनका हिस्सा बांटा गया है। तो वो संख्या जो होगी वो 2x 3x और 4x होगी। तो इसने कहा है कि वो ये जो हिस्सा है उसका ये 738 के बराबर है, यानी कि 738 बराबर है 2x जमा में 3x और जमा में 4x। 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9x हमारा बराबर है 738 के। अब 9 से ये कट जाएगा, 9 8 72 और 9 दूनी 18, तो x हमारा आ गया 82। जब हमारा x जो है 82 आ गया है तो अब हमें जिसकी भी जो संख्या ज्ञात करनी है, a की b की c का जो भी हिस्सा है वो ज्ञात करना है, उसकी हम उसके संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि b का पूछा गया तो b की संख्या यहाँ पर हमने 3x मानी है कि वो संख्या 3x है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 82 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से तो हमें पता चल जाएगा कि b का जो हिस्सा है वो कितना है 3 दूनी 6 और 3 8 24, यानी कि b का जो हिस्सा है 738 में से जो b का जो हिस्सा है वो कितना है 746 है और यही इसका आंसर भी है। देखिए, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं, तो उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात 13:11 है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। तो बॉक्स में केवल 1 रुपये और 50 पैसे वाले सिक्के हैं, तो उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात जो है कितना है 13 और 11 है। तो देखिए, इसमें हमें पता है कि 1 रुपये में 1 सिक्का होता है और 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं, तब 1 रुपया बनता है। तो 13 एकम 13 और 11 दूनी 22। अब टोटल हमारा इधर जो ये है कितना हो गया 3 और 2 5, 2 और 1 3 35 हमारा बराबर है 210 के। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 6 से कट गया, तो x आ गया हमारा 6 के बराबर। अब उसने कहा 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बतानी है, 13 6 78, तो वो सिक्कों की संख्या जो कितनी होगी 78 होगी 1 रुपये वाली। देखिए, 3 व्यक्ति
स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं तो उनकी चाल का अनुपात दिया गया है। उनकी चाल जो है वो 4:3:5 के अनुपात में दी गई है। उनके द्वारा स्थान बी पर पहुंचने में जितना समय लगा है उन तीनों का जो समय जो लगा है उसका अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो चाल का जो अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है। समय का जो होता है वो चाल का इन्वर्स होता है। ये ज्ञात करना है। देखिए अभी ये ध्यान रखिए। जैसे कि चाल का अनुपात दिया गया है, यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए, बी या सी है, 4, 3 और 5 के अनुपात में इनकी चाल का रेशो है। चाल का अनुपात ये है तो इनका इन्वर्ट हो जाएगा समय में। अगर समय का रेशो ज्ञात करना तो ये हो जाएगा 1/4, 1/3, 1/5 का अनुपात हो जाएगा समय का इसका अनुपात। देखिए तो समय का अनुपात इसका हमेशा उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। 4/1 है यानी कि 4 है तो 1/4 हो जाएगा, 3 है तो 3 का 1/3 हो जाएगा और 5 है तो 1/5 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाता है। ऐसे ही समय का होता तो वो चाल का इन्वर्स हो जाता और चाल का है तो समय का हो गया। तो देखिए इसका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। 1/4 है, 1/3 है और 1/5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4। अब ये ए का आ गया, ये बी का और ये सी का करना है। तो अब क्या करेंगे, अब 5 का इससे करेंगे, 5 एकम 5 तो बी के, क्योंकि देखो ये ए था, ये बी था और ये सी था। 5 का बी के 1 से गुणा हुआ तो 5 एकम 5 बी के नीचे। 3 का इस 1 से सी वाले से करेंगे, 3 एकम 3 तो सी के नीचे। अब क्या करते हैं, जो इसके एग्जैक्ट नज़दीक वाला जो होता है, नियरेस्ट जो होता है, उसी को उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है तो ये 5 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 4 है तो ये 4 इधर आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 4 तिये 12। अगर चाल का जो अनुपात दिया गया है 3 व्यक्तियों का 4:3:5, तो समय का अनुपात जो होगा वो 15:12 और 15:20:12 हो जाएगा। ये समय का हो जाएगा। तो उसका जो समय का जो अनुपात आया तीनों का, ये आया 15:20:12। तो ये इन्वर्स हो जाता है हमेशा चाल का समय में। चाल का जो तीनों का 4, 3, 5 था वो अब 15, 20 और 12 हो गया। और ये जो आया है यही इसका आंसर है, समय का अनुपात। X और Y 2 थैले हैं, उनमें गोलियों की संख्या का अनुपात दिया गया है जो कि अनुपात है 2:3 का। अब Y थैले में 5 गोलियां ली, Y थैले से 5 गोलियां ली और X थैले में डाल दी गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या जो है वो बराबर हो गई, यानी कि हमने Y के थैले से जो 5 निकाली, ये Y है, ये X है, इसके थैले से जो हमने 5 ली और इसमें डाल दी, तो अब ये जो हो गया ये बराबर हो गया। यहाँ से जो 5 लेके इसमें जो डाली तो ये इक्वल हो जाता है, ये कहा गया है। तो हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो थैले में गोलियों की संख्या क्या है वो ज्ञात करनी है। क्या संख्या थी, देखिए X और Y जो है 2 थैले हैं, उसमें अनुपात जो है 2 और 3 का अनुपात दिया गया है, यानी कि उनमें 2X और 3X गोलियां होंगी। अब क्या कहा है कि Y थैले में 5 गोलियां निकालकर, Y थैले यानी कि 3X है Y थैले में, तो 3 में से 5 निकाली और X थैले में, X थैले यानी कि इसमें जो संख्या 2X है इसमें 5 वे डाल दी, तो ये दोनों बराबर होता है।
ये इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। अब देखिए जो 3x है ये x इधर आ जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये जो है माइनस का जो 5 है वो इधर जाएगा और वो प्लस का 5 हो जाएगा। तो 3x में से 2x जाएगा, x हो जाएगा और ये 10 हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है 10। अब देखिए अब जो x की वैल्यू जो 10 आई है उसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, उसने पूछा है गोलियों की संख्या है। तो x की वैल्यू ये आ गई है, तो 2x यानी कि 10 से गुणा 3 यानी कि 10 से गुणा x की जगह रख दिया, तो ये तो 20 हो गई और ये 30 हो गई। तो ये तो हो गई संख्या, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितनी संख्या थी थैले में। तो देखिए यहाँ से जो 5 निकाली है यहाँ पर डाली है, तब ये 30 हुआ है। अभी तो ये बराबर नहीं है, लेकिन बराबर कब, देखिए बराबर कब हुआ, जब यहाँ से अगर हम 5 ये ले ले तो ये 25 हो जाएगी, और यहाँ पर डाल देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 20 थी, तो ये वहाँ की 5 इधर डाल दी तो 25 ही। तो यही तो कहा गया है इधर कि y थैले में 5 गोलियाँ निकालकर, इससे 5 गोलियाँ निकालकर x थैले में डाल दी जाती है, डाल दी तो वे दोनों बराबर हो जाती है। यही इक्वेशन थी वो बराबर करने वाली। तो अब पूछा गया है कि थैले में गोलियों की संख्या क्या है वो ज्ञात करनी है। तो थैले में जो गोलियों की संख्या है वो 25 है, और यही इसका आंसर भी है। तो इसका आंसर है 25। निकाल कर डाली है, इसकी इधर डाल देंगे 5, यहाँ से निकाली तो इधर हो गई 25। तो कितनी बराबर बराबर होगी, 25 25। तो इसने पूछा कितनी है, 25 25 है, तो इसका आंसर है 25। देखिए स्कूल के बैग व जूते के दाम का जो अनुपात दिया गया है वो 7:5 है। स्कूल के बैग का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, यानी कि बैग जो है 200 रुपये अधिक महंगा है जूते से, बैग महंगा है। तो जूते का दाम क्या है वो हमको ज्ञात करना है। अब देखिए स्कूल के बैग और शूज़ का जो अनुपात दिया गया है वो 7:5 दिया गया है। अभी देखिए उन्होंने कहा है कि ये जो है अगर हम इसकी वैल्यू रियल माने कि कितनी है दाम उनका, तो इसका 7x मान लेते हैं और ये 5x है। अब क्या कहा गया है कि जो जूते बैग का जो दाम है ये 7x जो दाम है ये ज़्यादा है कितने रुपए, 200 रुपये इससे। यानी कि अगर मैं इस बैग के दाम में से अगर शूज़ का दाम माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। उनका अंतर 200 ही तो होगा, क्योंकि ये जितना अधिक है वो 200 रुपये अधिक है। तो यहाँ पर इनको माइनस किया तो 2x बराबर है 200। अब 2 से 200 को यहाँ से काट देते हैं तो आ गया x बराबर है 100। अब देखिए x बराबर जो है वो 100 आ गया है। तो x यानी कि जो अंतर जो आया 100, अभी 100 की जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका रियल दाम निकल के आ जाएगा। अभी देखिए पूछा गया है जूते का दाम क्या है, तो जूते का दाम 5x है, यानी कि 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी है, 100 है। 5 की 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ गया 500, यानी कि जूते का जो दाम आया है वो 500 रुपये आया है, और यही जो 500 आया है ये इसका आंसर भी है।